स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको ये मिरर क्यूब सॉल्व करना बताऊंगा कि मिरर क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने 3x3 सिलेंडर क्यूब, पिरामिड्स क्यूब और इन पर भी वीडियो बनाई है सॉल्व करने की। तो आप वहाँ से उसे चैनल पर आकर उसे वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये मिरर क्यूब। ठीक है, तो इसे मिरर क्यूब कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसका जो पॉलिश है वो शाइन करता है, इसलिए इसे मिरर क्यूब कहते हैं। ठीक है, और तो इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट लेयर की। तो फर्स्ट लेयर है जो ये हमारी है, ये सेकंड लेयर है वो हमारी ये है, ये और थर्ड लेयर हमारी ये टॉप की है, ये। ठीक, और यदि हम इनके एच पीसेस की बात करें तो इनके एच पीसेस सभी अलग अलग आकार के हैं। फर्स्ट लेयर में छोटे हैं और फिर बड़े, और सेकंड लेयर में थोड़े मीडियम साइज़ के, और थर्ड लेयर में थोड़े बड़े हैं ये। ठीक है, तो और बाकी के इसमें जो कॉर्नर्स हैं वही 3x3 में जो जो पीसेस और कॉर्नर्स होते हैं वह सभी भी यही है। जैसा कि हम ये 3x3 में देखें यदि, तो ये 3x3 में इनकी जो तीनों लेयर्स है वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर साइज़ की है। लेकिन यहाँ यदि हम इसकी बात करें तो ये देखिए, जब हम इसे लेंगे तो इसकी ये जगह साइड खाली हो जाएगी और ये साइड थोड़ी बाहर निकल आएगी, इसलिए इसे मिरर क्यूब कहते हैं। क्योंकि बिल्कुल 3x3 है लेकिन ये पूरा 3x3 नहीं है। लेकिन यह सॉल्व जल्दी हो जाएगा और इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2 या 3 मिनट का। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पीसेस है उनको पहले आपको समझना होगा कि इसे कैसे और किस प्रकार जमाना है। ठीक है, तो यदि आप 3x3 को सॉल्व करना जानते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको 3x3 सीखना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख लेना, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब वैसे जो 3x3 में एल्गोरिथम्स लगती है हमारी आर प्राइम यू प्राइम, ऐसी कुछ एल्गोरिथम्स लगती हैं, वही एल्गोरिथम्स इसमें भी लगेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी वही एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे। इसमें हमको पता चल जाता था कि ये कलर मैच है तो हम यहाँ से ये लगाना है, लेकिन हमें यहाँ देखना होगा कंडीशन के हिसाब से कि किस कंडीशन में कौन सी एल्गोरिथम को हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इसे मैं साइड में रखता हूँ और इसे मैं आपके सामने स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ये थोड़ा अभी स्मूथ नहीं हुआ है क्योंकि इसे मैंने बहुत दिनों से सॉल्व नहीं किया है। तो आप पहले इसे पूरा स्क्रैम्बल कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा अभी सही नहीं लग रहा है, सॉल्व नहीं हो पाएगा अभी थोड़ा, क्योंकि अभी इसकी जो पीसेस है वो अभी टाइट हैं और वो अभी मूव्स थोड़ा सही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे इसे पूरा सॉल्व करने की। ठीक है, तो अभी हमने इतना ही स्क्रैम्बल कर लिया। ठीक है, तो अब आती है हमारी इसे शुरुआत इसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो आपको 3x3 की कुछ एल्गोरिथम्स पता होंगी, इसे इसकी बेसिक जो मैंने आपको 3x3 में बताया भी था। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको बस इन्हीं इन्हीं एल्गोरिथम्स का यूज़ करना है, बाकी की और कोई एल्गोरिथम नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये रूबिक क्यूब सॉल्व करने की भी है और मिरर की भी है, बाकी की और भी क्यूब्स है जिनसे यह सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। ठीक है, तो हम इन्हीं एल्गोरिथम से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसमें कोई भी एक वो चूज़ कर लेते, लेकिन इसमें हमें चूज़ करना है सबसे ऊंचा सेंटर पीस। ठीक है, आप यह बात ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप मिरर क्यूब सॉल्व करें तो आपको सबसे ऊंचा सेंटर पीस ढूंढना है। ठीक है, तो मैं देखूं तो यह सेंटर पीस मेरा छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। वैसे मुझे ये लगता है क्योंकि ये थोड़ा मुझे ज़्यादा हाइट पे लग रहा है। ठीक है, तो हाँ ये देखिए, ये मेरा सबसे ऊंचा सेंटर पीस है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सेंटर सेंटर को चूज़ करना है, सबसे ऊंचे सेंटर को। ठीक है, तो फिर मैं क्यूब को रखूँगा इस प्रकार, और फिर आपको जैसे हम 3x3 में इसके
जो पहले हम सेंटर चूज़ करते थे, ठीक है। फिर सेंटर चूज़ करने के बाद हम उसके एज पीसेस को लाते थे सेंटर के पास। ऐसे ही इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो हम इसके सेंटर के पास क्या एज पीसेस लेकर आएंगे, ठीक है, वो भी जो इसके साथ मैच हो। देखिए ये मैच हो रहा है, नहीं हो सकता है ये मैच हो जाए, तो हम इसे मैच करा कर देखेंगे पहले, ठीक है। तो हाँ ये देखिए ये एच पीस है इसका, क्योंकि ये बिल्कुल मैच हो चुका है इससे, ठीक है। तो और बाकी के 2 एच पीसेस देखते हैं हम। ये देखिए ये भी मैच हो गया, ये दूसरा एच पीस है। और थर्ड देखते हैं हम। ऐसे ही करके आपको चारों एच पीसेस को ऊपर लेकर आना है टॉप पर, ठीक है। आपको पहले देखना होगा कि कौन सा एच पीस आएगा ऊपर। ये देखिए तीसरा आ गया मेरा। अब मैं एक और एच पीस है वो और लेकर आऊँगा, तो ये देखिए मैं सभी एच पीसेस को ऊपर ले आया, ठीक है। तो आपको भी सबसे पहले इन सभी एच पीसेस को ऊपर लेकर आना है टॉप सेंटर के पास, ठीक है। इसके बाद हम मैच कराते थे कि यदि ये हमारा, ये देखिए ये ऐसे मैच हो गया, तो हमारा इसका सेंटर पीस भी मैच होना चाहिए। सेंटर पीस एच पीस के साथ मैच होना चाहिए। तो फिर हम इसे इस प्रकार ऐसे मैच करा देते थे 3x3 में। ऐसे ही हम इसमें भी कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे चारों एच पीसेस मैच हो गए। तो अब हम देखेंगे कि इनके सेंटर से ये मैच है, नहीं ये मैच, ठीक है। तो इसमें भी मैच है, नहीं, इसमें भी मैच नहीं, और इसमें भी मैच नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जब जो सिलेंडर क्यूब जब सॉल्व करना सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको ऐसे सेंटर्स से मैच होने वाली एल्गोरिथम बताई थी कि वह कैसे होता है। तो मैं वह एल्गोरिथम बताता हूँ आपको। तो ये है वह एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताई थी कि वाइट एच पीस सेंटर से मैच करा। हम यहाँ सिर्फ क्या एच पीस को सेंटर से मैच कराएंगे, ठीक है। तो हमारे सेंटर से एच पीस तो मैच हो गया, लेकिन एच पीस हमारा सेंटर से मैच नहीं है। तो हम कौन सी सिंपल ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप इस एल्गोरिथम को याद कर लीजिएगा इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो भी एच पीस का सेंटर मैच कराना चाहते हैं, तो आप पहले उसे राइट साइड में रखिए, ठीक है, और फिर इस एल्गोरिथम को यूज़ कीजिए। आर आर यू और फिर आर डैश, फिर यू डैश, फिर आर डैश, फिर आर डैश। क्या आपका ये मैच हुआ? नहीं मैच हुआ, ठीक है। तो आप एक बार फिर से ऊपर जाइए और फिर सेंटर से मैच करा कर देखिए कि यह सेंटर से मैच है, नहीं। फिर देखिए और आगे आइए आप, क्या ये सेंटर से मैच है? बिल्कुल है, मैच हो गया ये हमारा सेंटर से, ठीक है। तो आप इस एल्गोरिथम को यूज़ मत कीजिए, ठीक है। तो आप इस एल्गोरिथम को साइड में रखिए, आप इससे यूज़ मत कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो आप पहले उस एच पीस को कहाँ ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहले आप तो पहले तो हमारे ये सभी एच पीस मैच है अपनी राइट प्लेस पे। आप उस एल्गोरिथम को यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको उसे सेंटर से मैच कराना है, तो आपको पहले 2R लेना पड़ेगा, ठीक है। 2R लिया हमने। इसके बाद जो आपका एच पीस ऊपर आया है, आप उसे सेंटर से मैच करा कर देखिए, क्या ये सेंटर से मैच है? नहीं। तो हम फिर आगे आएंगे, क्या ये सेंटर से मैच है? नहीं। फिर आगे आए, क्या ये सेंटर से मैच है? नहीं। फिर और आगे आए, क्या ये सेंटर से मैच है? हाँ बिल्कुल। यदि ये मैच हो गया, तो हम इसे कहाँ लेकर आ जाएंगे? फिर इस प्रकार नीचे लेकर आए जाएंगे, ठीक है। जैसे आप 3x3 में देखते थे कि जब ये हमारा टॉप पर है, टॉप पर हमारा एच पीस है, एच पीस हमारा सेंटर से मैच है, नहीं। तो पहले हम उसे सेंटर से मैच कराते थे और फिर कहाँ लेकर आते थे? नीचे, नीचे लेकर आते थे। ऐसे ही हम इसमें भी लेकर आए, ठीक है। तो ये हमारा ये एच पीस
इस सेंटर से मैच हो गया है। ठीक, अब हम जो हमारा एच पीस ऊपर आया है अब उससे मैच करा कर देखेंगे हम। मैच हुआ? नहीं। मैच हुआ? हाँ, मैच हुआ। तो अब हम इसे कहाँ लेकर आएंगे? नीचे, हमारे सेंटर से मैच कराने। अब हमारा जो एच पीस ऊपर आया है अब हम उसे मैच करा कर दे। मैच है? नहीं। मैच है? नहीं। मैच है? हाँ। तो हम इसे कहाँ लेकर आ जाएंगे? सेंटर के पास। ठीक, और अब जो हमारा एच पीस ऊपर पहुंचा है अब हम उसे मैच करके देखेंगे। ठीक है, तो मैच हुआ? मैच हुआ? हाँ, मैच हो गया। तो हम इसे कहाँ लेकर आ जाएंगे? सिंपल, अब सेंटर के पास। ठीक है, तो हम सेंटर के पास लेकर आए और इनके एच पीस के सेंटर्स भी मैच हो गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे सभी मैच हो गए हैं। तो आप देखें तो ये सभी मैच हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो हमारे फर्स्ट लेयर में जो सभी एच पीसेस रहते थे सॉल्व करने के लिए, जैसे हम ये देखते हैं कि जब ऐसे हो जाता था कि हमारे जो फर्स्ट लेयर है उनके सभी एच पीसेस अपनी राइट प्लेस पर हैं, उनके एच पीसेस के सेंटर्स भी मैच हैं। ऐसे ही इसमें भी हमारे सभी मैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों एच पीस ऊपर भी हैं, इनके सेंटर से भी मैच हैं ये। ठीक है, मैच है? मैच है। ठीक है, तो मैच हो जाने के बाद अब हम हमारी बारी आती है कॉर्नर्स को जमाने की। ठीक है, तो कॉर्नर्स आपको जमाने के लिए 3x3 में जैसी एल्गोरिथम्स लगती थी वैसे ही एल्गोरिथम्स लगेंगी इसमें, और कोई एल्गोरिथम अलग से नहीं लगेंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये सभी कॉर्नर्स हटाकर बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको जो शुरुआत करनी है वो ये देखना है कि यो सबसे बड़ा कॉर्नर का जो पीस है वह कहाँ इंसर्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूँ तो ये क्यूब में ये वाला सबसे बड़ा पीस है। ठीक है, कॉर्नर का। तो मैं यहाँ देखूँ नीचे तो यहाँ सबसे बड़ा ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ ये कॉर्नर आ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह चूज़ करना है कि ये कहाँ आ सकता है। ठीक, तो मैंने देखा कि ये कॉर्नर हमारा यहाँ आ सकता है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी प्लेस है और ये कॉर्नर आसानी से यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो जब हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये एल्गोरिथम यूज़ करनी है। ठीक है, एल्गोरिथम यूज़ करनी है। तो ये पीस हमें कहाँ लेकर आना है? यहाँ। तो इसकी ये साइड ब्लैंक है, ब्लैंक है क्योंकि ये फ्रंट में फेस कर रहा है हमको। ठीक है, फ्रंट में फेस कर रहा है और इसकी जो आगे की जो लेयर है इसके दोनों पीसेस ब्लैंक है, मतलब इसके जैसे सेम नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसे सिंपली एक बार इसे आगे लेंगे और फिर इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। ठीक, आर यू पीछे लेंगे और फिर इसे इंसर्ट कर देंगे नीचे। ठीक है, तो देखा आपने कि ये हमारा कॉर्नर राइटली प्लेस हो चुका है। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये अब ये हमारा जो पीस है, जो कॉर्नर है वो यहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको 3x3 में बताया भी था कि कोई कॉर्नर पीस आपको दो एच पीसेस के बीच में फंसा हुआ मिल जाए तो आपको सिंपली ये एल्गोरिथम लगाना थी। ठीक है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। आर यू और आर डैश। ठीक है, तो देखा कि हमने ये अपने जगह से बाहर आ गया है, मतलब जो ये राइटली प्लेस था वह अपनी जगह से बाहर सही इंसर्ट जगह पर आ गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सा कॉर्नर किस जगह पर आएगा। ठीक है, तो यदि हम ये देखें तो ये थोड़ा बड़ा कॉर्नर है। ठीक है, तो बड़ा कॉर्नर है तो हम ऐसी जगह देखेंगे कि जो कॉर्नर्स अपनी राइट जगह पर आ जाए। ठीक, यदि मैं ये कॉर्नर देखूं कि ये इतनी दो एच पीसेस के बीच में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि जो कॉर्नर है वह इतनी प्लेस के लिए बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये वाला पीस यहाँ आएगा तो ये मुझे फ्रंट में फेस कर रहा है और इसके आगे के दोनों जो पीसेस हैं वो ब्लैंक है, मतलब इसके जैसे सेम नहीं है। ठीक है, तो आपको एक बार सिंपली इसे आगे लेना है और फिर यही एल्गोरिथम यूज़ करना है। आर यू आर, क्या ये अपनी राइट प्लेस पर आया? नहीं। ठीक है, तो मैं से एक बार फिर से यह एल्गोरिथम लगाकर ऊपर लूँगा, आर यू आर, आर प्राइम। ठीक, तो अब ये मुझे राइटली प्लेस कर रहा है, मुझे फ्रंट में बिल्कुल राइट फेस कर रहा है। ठीक है, तो आपको फिर इसे आगे लेना है और फिर से यही एल्गोरिथम यूज़ करना है, आर यू
और आर प्राइम। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे दोनों कॉर्नर्स अपने राइट प्लेस पर आ चुके हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इन दोनों कॉर्नर्स की। ठीक है, तो आपको एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है कि यह इतनी प्लेस में आ सके, वो भी हमें टॉप वाली लेयर में दिया होगा या हमें सिर्फ यहाँ फंसा हुआ मिल सकता है वह कॉर्नर। ठीक है, तो टॉप वाली लेयर में देखूँ कि इतना कोई सा बड़ा कॉर्नर है या नहीं। ठीक है, तो मुझे एक कॉर्नर दिखा है, ये है वो कॉर्नर। ठीक है, हो सकता है ये कॉर्नर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये मुझे फ्रंट में फेस कर रहा है, तो मैं इसे एक बार सिंपली आगे लूँगा और फिर ये एल्गोरिथम यूज़ करूँगा। देखेंगे कि ये मैच होगा कि नहीं। ठीक है, तो गाइस ये मैच हो गया और ये नीचे भी आ गया है। ठीक है, तो अब हमारा एक कॉर्नर और बचा है कि ऐसा कौन सा पीस है जो यहाँ इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको टॉप वाली लेयर में उसे देखना होगा। तो हम देखेंगे कि हमें यह पीस लगता है कि ये जहाँ यह इस जगह पर प्लेस हो सकता है, लेकिन क्या हमें ये फ्रंट में फेस कर रहा है, इसका जो पीस का जो हमें फ्रंट में फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के पीस ऊपर की तरफ मिल जाते थे तो 3x3 में हम यही एल्गोरिथम यूज़ करते थे। तो इसमें भी हम वही यूज़ करेंगे, आर यू और आर प्राइम। ठीक है, तो अब हम यदि देखें तो ये अब मुझे फ्रंट में फेस कर रहा है। ठीक, तो फ्रंट में फेस कर रहा है मुझे और इस पीस को आना है हमें यहाँ लेकर। ठीक, यहाँ लेकर आना है हमें। तो इसकी ये दोनों पीसेस ब्लैंक है, मतलब दोनों पीसेस सेम नहीं है। ठीक है, पीसेस सेम नहीं है तो हम इसे आगे लेंगे सिंपली और फिर इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, एल प्राइम यू प्राइम एल। तो इसे यूज़ करेंगे हम एल प्राइम यू प्राइम एल। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि हम 3x3 में भी देखें तो हमें बिल्कुल सेंटर से मैच कराना होती थी। ठीक है, तो हम पहले ऐसे मूव कर देख लेते थे कि हाँ हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इसमें भी हमारी ये बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसे मैच करा देते हैं अपने सही पीसेस पर। ठीक है, तो आपका 3x3 में फर्स्ट लेयर जैसे सॉल्व हो जाती थी उसमें भी इस प्रकार मेरे क्यूब में भी यह फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड लेयर की, जिसमें हम बात करेंगे एच पीसेस की। 3x3 में भी हम इनके एच पीसेस को जमाते थे। ऐसे कोई सा एच पीस हमें इन दोनों सेंटर्स के बीच में फंसा हुआ मिल जाता था, वैसी कंडीशन इसमें भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कोई सा एच पीस अभी यहाँ फंसा हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये फंसा हुआ पीस वाली बता देता हूँ पहले कि जो दो सेंटर्स हैं उनके बीच में ये एच पीस फंसा हुआ है। यदि हम देखें तो थर्ड लेयर तो बहुत छोटी है, उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, उसका सेंटर भी छोटा है, उसके कॉर्नर्स भी छोटे, लेकिन उसके एच पीस भी छोटे से छोटे हैं। लेकिन यदि हम ये देखें तो ये एच पीस हमारा बहुत बड़ा है, तो ये हमारी थर्ड लेयर में जाएगा नहीं, तो कन्फर्म है ये हमारी सेकेंड लेयर का है। और यदि देखें तो ये एच पीस इसके बीच में तो है लेकिन अपनी राइट प्लेस पर नहीं है। ठीक है, तो हम एच पीस जब भी आपको मिडिल में फंसा हुआ मिल जाता था। ठीक है, तो 3x3 में भी हम यही एल्गोरिथम यूज़ करते थे, वही हम इसमें भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको उसे राइट में इस तरह रखना थी और फिर आर यू आर प्राइम लगानी थी, आर यू आर प्राइम। और फिर हमें जो कंडीशन दिखती थी, फिर जो हमें फ्रंट में फेस है इसकी दोनों साइड इस ब्लैंक है, फिर आगे लेंगे और फिर एल प्राइम यू प्राइम एल यूज़ करके हम इसके कॉर्नर को राइट प्लेस कर देते थे। ठीक है, तो हमने इसे राइट प्लेस कर दिया। ठीक, यदि हम देखें तो इसका जो एच पीस है वह बाहर आ चुका है। ठीक, जैसे हम 3x3 में कोई सा भी एच पीस जमाते थे तो पहले हम उसका सेंटर से मैच कराते थे और फिर देखते थे कि यह एच पीस का जो कलर है वो इस तरफ आ रहा है या इस तरफ। तो पहले हम इसे सेंटर से मैच कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एच पीस तो हम इससे पहले सेंटर से मैच कराएंगे। क्या ये मैच है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर आगे आएंगे, क्या ये मैच है? बिल्कुल नहीं। फिर आगे आएंगे, क्या ये मैच है? बिल्कुल नहीं। फिर आगे आए, फिर देखेंगे कि यहाँ मैच है, जी हाँ बिल्कुल मैच है ये, क्योंकि बिल्कुल मैच हो रहा है इससे। ठीक है, अब हमारा जो एच पी इससे मैच हो जाता था। ठीक है, देखिए सेंटर से मैच हो जाता था तो इसमें भी यह मैच हो गया। अब हम ये देखते थे कि ये वाला कलर है वो राइट तरफ आना चाहता है या लेफ़्ट तरफ। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो यह इतना बड़ा पीस है वो इस तरफ आ सकता है या इस तरफ।
हम उसकी साइज़ भी देखेंगे कि इस तरफ साइज़ कम है तो ये नहीं आ पाएगा, और इस तरफ साइज़ ज़्यादा है तो यह पीस इस तरफ ही आएगा, ठीक है। तो यदि मैं देखूँ तो ये सेंटर से मैच तो हो गया। अब मैं देखूँ तो इस तरफ जो एच पीस आएगा वह बहुत छोटा साइज़ का होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी साइज़ का एच पीस इस तरफ नहीं आएगा। यदि ये एच पीस मैं यहाँ देखूँ तो यह बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसकी जो प्लेस है वह थोड़ी बड़ी है, और ये कॉर्नर भी, ये एच पीस भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो 3x3 में जैसे हम लगाते थे वैसे ही इसमें भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो एच पीस का कलर हमें लेफ़्ट तरफ मैच हो रहा है, एच पीस का कलर हमारा राइट तरफ आना चाहता है, ठीक है। तो हम सिंपली इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यू एल प्राइम, यू प्राइम, और फिर एल, ठीक। तो आपने देखा कि हमारे ये एच पीस और कॉर्नर मैच हो गए, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें फ्रंट में फेस कर रहा है, फिर इसकी दोनों जगह ब्लैंक्स है, और फिर हम सिंपली ये एल्गोरिथम लगा देंगे आर यू आर प्राइम। आपको ये 3 एल्गोरिथम्स तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप 3x3 और मिरर भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लिए हमने आर यू आर प्राइम, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा एच पीस बिल्कुल राइट प्लेस पर आ गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेकंड। सेकंड में हम देखते हैं ये वाला एच पीस, ठीक है। तो हम पहले से मैच करा कर देखेंगे, ये बिल्कुल राइटली मैच है। तो हम देखेंगे कि ये यहाँ आ सकता है, कि हाँ आ सकता है बिल्कुल। तो एच पीस का कलर हमें राइट तरफ मिल रहा है, तो हम सिंपली ये लगाएंगे यू प्राइम आर यू आर प्राइम, यू प्राइम आर यू और आर प्राइम, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमें बिल्कुल मैच हो गए, और अब हमें ये फ्रंट में फेस कर रहा है। फ्रंट में फेस करने के बाद इसकी दोनों जगह ब्लैंक्स है, तो हम इससे सिंपली आगे लेंगे और फिर एल प्राइम यू प्राइम एल यूज़ कर लेंगे, ठीक। एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक है। तो ये 3 एल्गोरिथम्स आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, ठीक है। और आप देखें तो ये हमारा सेकंड एच पीस भी अपनी राइट प्लेस पर आ गया है, ठीक है। अब हम देखें तो ये कॉर्नर भी हमें, ये एच पीस भी हमें इन दोनों सेंटर्स के बीच में फंसा हुआ है। ये बड़ा एच पीस है, और ये हमारी टॉप वाली लेयर में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वाली फिर से एल्गोरिथम लग गई। तो आर यू आर प्राइम, और अब सिंपली से फिर से हमें ये फ्रंट में फेस कर रहा है, इसकी दोनों ब्लैंक्स हैं आगे की पीसेस, फिर आगे, फिर एल प्राइम, फिर यू प्राइम, और फिर एल, ठीक है। तो हम देखें तो ये हमारा एच पीस टॉप वाली लेयर पर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे मैच करा कर देंगे सिंपली सेंटर से, ये मैच हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये राइट तरफ आएगा कलर या लेफ़्ट तरफ आएगा ये पीस, ठीक है। तो मैं देखूँ तो ये वाला पीस मुझे राइट तरफ में आएगा, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है, और इस तरफ की साइज़ है वो बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये वाला कलर हमारा यहाँ आएगा। तो हम इसे सिंपली, जब हमारा राइट तरफ आएगा तो हम ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे यू प्राइम आर यू आर प्राइम, यू प्राइम आर यू आर प्राइम, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हमें फ्रंट में फेस कर रहा है, इसके दोनों आगे के पीसेस ब्लैंक है, तो इसे हम आगे लेंगे सिंपली, और फिर से यही एल्गोरिथम एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक है। तो ये देख, यह फिर से एल्गोरिथम लगाने से एच पीस अपने राइट प्लेस पर आ गया, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ अब ये एक एच पीस आएगा, ठीक है। तो यदि हम देखें तो क्या कोई सा कलर, कोई सा भी एच पीस क्या सेंटर से मैच है? हाँ, ये वाला इससे मैच है। यदि हम और कोई सा देखें तो ये इससे मैच नहीं हो रहा है कोई सा भी एच पीस, ठीक है। तो क्योंकि इसकी साइड भी थोड़ी बड़ी है, तो ये पीस ही यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इससे ये मैच हो गया है। मैच होने के बाद हम इसे पहले मैच करा कर देखेंगे कि यह मैच इससे बिल्कुल है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मैच हो गया है। मैच होने के बाद ये हमारा राइट तरफ आएगा, तो यही एल्गोरिथम यू प्राइम आर यू आर प्राइम, ये मैच हो गया। ये देखिए बिल्कुल मैच हो गया। तो अब हमें ये फ्रंट में फेस कर रहा है,
इसके दोनों आगे की पीसेस ब्लैंक है तो आगे लेंगे, फिर इसे सिंपली पीछे, फिर और फिर एल। ठीक है, तो यही एल्गोरिथम से हम इसे यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, तो ये हमारी 2 लेयर्स कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपकी जब ये 2 कंडीशन सॉल्व हो जाएं तो मुझे लगता है कि अब तक आपको ये तीनों एल्गोरिथम्स याद हो चुकी होंगी, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स तो कम लगेंगी, उससे ज़्यादा ये एल्गोरिथम्स लगती हैं। ठीक है, तो ये 3x3 में भी लगती हैं और सिलेंडर में भी लगती हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों एल्गोरिथम्स को, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम देखते थे कि 3x3 में हमें इस तरह की कंडीशन मिलती थी, एक डॉट, एक एल, फिर एक स्ट्रेट लाइन और एक या चारों एच पीसेस मैच क्यू मिलती। ऐसी कंडीशन हमें मिरर क्यूब में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम पहले इसे सेंटर से मैच करा के देखें कि हमें ये एल शेप में मिला है या नहीं। तो एल शेप में हमें ये मिला तो है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इससे मैच है, ये इससे मैच है, तो ये हमें बिल्कुल एल शेप में मिला है। ठीक है, ये देखिए एल शेप में मिला है। एल शेप में मिला है तो हम कौन सी ये एल्गोरिथम यूज़ करते थे, एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। ठीक है, तो वही एल्गोरिथम हम इसमें भी यूज़ करेंगे, एफ प्राइम आर आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। तो अभी देखें, तो हम देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है बिल्कुल। ठीक, ऐसे ही हमें इस तरह मिल जाती थी, इस तरह 3x3 में भी। अब हमें भी यहाँ मिल चुकी है स्ट्रेट लाइन, वैसे ही एक बार फिर से हम इसे यूज़ करेंगे, एफ तो हम इसे यूज़ करेंगे, एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। ठीक है, तो अभी हम देखें तो इसके जो चारों एच पीसेस अपनी राइट प्लेस पर आ चुके हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें तो हमारे चारों एच पीसेस टॉप पर आ गए, 1 2 3 एंड ये 4, 1 2 3 एंड ये 4, और बाकी के जो चारों हैं वे हमारे कॉर्नर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में मैंने आपको बताया भी था 3x3 में कि हमें 2 पीसेस, एक फ्रंट में फेस होगा और एक बैक में। तो ऐसे ही मिरर क्यूब में भी है और ऐसे ही 3x3 में था कि 3x3 में तो ये होता ही है, लेकिन मिरर क्यूब में भी है होता है। ठीक है, तो इसमें आप इसे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यदि मैं देखूं तो मुझे ये वाली कंडीशन मिलती है या नहीं, मैं देखूं पहले। तो मुझे ये कंडीशन नहीं हुई मैच, ये भी मैच नहीं हुई, ये भी मैच नहीं हुई, ये भी मैच नहीं, लेकिन मुझे एक कंडीशन मैच मिली, ये वाली। एक तरफ मेरा राइट साइड में और एक मेरा बैक की तरफ, राइट एंड बैक, ये दोनों एच पीसेस मेरे मैच हैं। ठीक, ऐसे ही हमारे 3x3 में होते थे, ऐसे ही हमारे ये मिरर क्यूब में भी है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये एल्गोरिथम यूज़ करना है। ठीक है, तो आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम, फिर आर, फिर U2 और फिर आर प्राइम। ठीक, अब हम ऐसे मैच करा कर, तो आपके ये चारों एच पीसेस अब बिल्कुल राइटली मैच हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी शुरुआत होती थी फिर कॉर्नर्स को राइट प्लेस पर लाने की। जैसे हमारे ये कॉर्नर्स रहते थे तो हमें कोई सही कॉर्नर मैच किया हुआ मिल जाता था या मैच किया हुआ नहीं मिलता था। ठीक है, तो फिर हम क्या इस एल्गोरिथम को यूज़ करते थे, यू प्राइम आर यू, ये एल्गोरिथम यूज़ करते थे कॉर्नर्स को राइट प्लेस जमाने के लिए। यदि हमें वह कॉर्नर राइट प्लेस मिल जाता था तो हम वहाँ से एल्गोरिथम यूज़ करते थे। ऐसे ही इसमें भी है, तो मैं देखूँ तो मुझे एक ये कॉर्नर बिल्कुल राइट प्लेस मिला है, तो मैं यहाँ से एल्गोरिथम लगा सकता हूँ। आपको एक कंडीशन मिल सकती है कि आपको 2 कॉर्नर्स मिल जाएँ बिल्कुल सेम, और हो सकता है कि आपको चारों ही ना मिले, तो आप कहीं से भी एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, यदि कर सकते हैं आपको, यदि कोई सा भी कॉर्नर राइट प्लेस पर नहीं मिला हो। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं।
यही एल्गोरिथम से, ठीक है, यू प्राइम आर यू एल प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू एल से, ठीक है। तो यू प्राइम आर यू एल प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू एल, ठीक है। तो मैं देखूं कि कोई सा, अब ये तीनों कॉर्नर्स अपनी राइट प्लेस पर हैं, नहीं, तो आप फिर से ये एल्गोरिथम यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यू आर यू एल प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू एल, तो ये देखिए मेरे ये दो कॉर्नर्स अब आसानी से जम चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो दो कॉर्नर्स बचे हैं लास्ट, वे हम इस एल्गोरिथम से यूज़ कर देंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी से, ठीक है। ऐसे ही हम 3x3 में भी यूज़ करते थे यही एल्गोरिथम कॉर्नर्स को जमाने के लिए, ठीक है। तो वही एल्गोरिथम अब यहाँ यूज़ करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर मैच हो गया। इसके बाद हम सिंपली इसे इस तरह मूव कर देंगे और जो कॉर्नर ट्विस्ट नहीं है हम उसे इस जगह ले आएंगे, ठीक है। मिरर क्यूब में भी ऐसा ही करना है कि आप मान लीजिए ये कॉर्नर यहाँ है तो आप यहाँ से लगा, नहीं, हमारा कॉर्नर हम यहाँ से यूज़ करेंगे इसे, ठीक है। तो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो गाइस सिंपली ये हमारा मिरर क्यूब सॉल्व हो गया है, वो भी बहुत ही आसानी से, ना इसमें हमें कोई दिक्कत आई सॉल्व करने में। बस हमें यह थोड़ी दिक्कत रही कि इसकी जो टर्निंग है वो थोड़ी स्मूथ नहीं है अभी, ठीक है। तो जब जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो आप आसानी से इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। यदि आप 3x3 आता है बिल्कुल सॉल्व करना, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी मुझे लगता है, यदि आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो आपको यदि मिरर क्यूब सॉल्व करना आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी को रूबिक्स क्यूब की सॉल्व वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स जिन्हें आप यूज़ करेंगे तो क्यूब आपका नॉर्मल था, तो वह एल्गोरिथम्स यूज़ करते करते आपका क्यूब फिर से नॉर्मल वही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।